अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सायरा गुलजार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम दो डिफरेंट टाइप्स के सैंडविचेस बनाएंगे। टेस्ट बिल्कुल बेकरी वाला होगा लेकिन घर पे हेल्दी तरीके से बनाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने चिकन को बॉईल करना है। हाफ़ kg चिकन ब्रेस्ट यूज़ करेंगे इस रेसिपी में। बॉईल करते वक्त हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जिससे चिकन फीका फीका नहीं लगेगा और ड्राई नहीं होगा। इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर ऐड हो जाएगा। सबसे पहले इसमें हम नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई काली मिर्च जाएगी। साथ में एक तेज़ पत्ता ऐड कर देंगे, इससे बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी। अब इसमें जाएगा साथ में 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और बस ऊपर से पानी डाल देंगे। 1 गिलास में पानी ऐड कर रही हूँ, इतना कि चिकन अच्छे से गल जाए। जैसे ही इसमें एक उबाल आता है पानी में, इसको हम कवर करके 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे जब तक चिकन अच्छे से हमारा कुक नहीं हो जाता। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब हम चिकन को खोल के चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं पानी ऑलमोस्ट इसमें से ड्राई हो गया है और पीसीस भी हमारे चिकन के गल गए हैं। आसानी से ये टूट रहा है। अब इसको चूल्हा बंद कर देंगे और अलग से बर्तन में निकाल के श्रेड कर लेंगे। अगर आप चिकन को गरम गरम ही श्रेड करेंगे तो ईजिली चिकन के रेशे अलग हो जाएंगे। ठंडा होके तो इसको श्रेड करने में आपको मसला होगा। ये एक टिप है, जब भी आपने किसी भी श्रेडेड चिकन से रेसिपी बनानी है तो गरम गरम चिकन को ही श्रेड कर लिया करें। चिकन के रेशे अलग करने के लिए आप हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इस तरह से 2 कांटे लेके उनसे चिकन आसानी से श्रेड हो जाता है। ये एक इजी मेथड है, आपको जो आसान लगता है आप वो कर लें। चिकन अच्छे से श्रेड हो गया। अब इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है क्योंकि हमने 2 डिफरेंट सैंडविचेस बनाने हैं। हाफ को हम कुक करेंगे मज़ीद और हाफ को हम ऐसे ही बनाएंगे। एक पैन में 2 से 3 चम्मच हम कुकिंग ऑयल के ऐड करेंगे। ये जो हम फिलिंग बना रहे हैं ये ग्रिल्ड चिकन सैंडविचेस के लिए बना रहे हैं। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून फाइनली चॉप्ड गार्लिक यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज होता है इसमें मैं बारीक कटी हुई एक प्याज शामिल कर दूंगी। मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, उसको छोटा छोटा काट लिया है, वो शामिल करेंगे और प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे जब तक ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता, हल्का सा नरम हो जाए। प्याज का हमने कलर चेंज नहीं करना। इस स्टेज पे अब हम इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे। 1 शिमला मिर्च को मैंने फाइनली चॉप कर लिया, बिल्कुल छोटा छोटा। जिस तरह ऑमलेट के लिए हम वेजिटेबल्स को कट करते हैं उतना ही छोटा आपने इसको काटना है। हल्का सा सौटे करेंगे और अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप बॉइल्ड चिकन जो हमने श्रेड करके रखा हुआ है। तकरीबन वो 2 कप है। 1 कप हम इस रेसिपी में यूज़ कर लेंगे और 1 कप हम दूसरी रेसिपी में यूज़ कर लेंगे। इसको हल्का सा हमने जस्ट फ्राई करना है। चिकन ऑलरेडी कुकड है, बस इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे और हमारी स्टफिंग रेडी हो जाएगी। मसालों में मैं इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। नमक और मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर। साथ में इसमें 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्च ऐड करेंगे। आप इसकी जगह काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे कि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। नमक हमने ऐड नहीं करना क्योंकि जब हमने चिकन को बॉईल किया था उसमें ऑलरेडी नमक था, तो इसलिए हमें नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। स्पाइसेस अच्छे से कुक हो गए हैं। अब हम चिकन की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें 2 से 3 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे और लास्ट में इसमें जाएगी 4 to 5 टेबल स्पून मायोनीज़। ये डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी फर्स्ट स्टफिंग जो है वो रेडी है। सैंडविच की असेंबलिंग हम एक साथ करेंगे। दूसरी जब तक हम स्टफिंग रेडी करते हैं इसको हल्का सा ठंडा होने देते हैं। फर्स्ट स्टफिंग हमारी रेडी है। अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमें उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने एक खीरा लिया था, उसको छोटा छोटा काट लिया है। साथ में इसमें श्रेड की हुई एक गाजर ऐड कर देंगे और 2 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज। सब्जियाँ आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी। स्वीट कॉर्न भी इसमें जा सकती है। साथ में मशरूम्स, जो आपको चीज़ें पसंद है आप वो इसमें अपनी चॉइस से ऐड कर सकते हैं। जो चिकन हमने बॉईल करके श्रेड किया था वो मैंने ऐड कर दिया। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च जाएगी और साथ में हाफ़ टी स्पून मैं नमक ऐड करूँगी। नमक और मिर्च हमने इसलिए इसमें ऐड की है सब्जियों की वजह से। चिकन में तो ऑलरेडी नमक और मिर्च थी लेकिन हमने फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए ऐड किया। साथ में 4 to 5 टेबल स्पून मेयोनीज़ ऐड करेंगे। जस्ट यही इसमें हमने मसाले डालने हैं और इसको अच्छे से मिक्स करके वेल कंबाइन कर लेना है। जितनी इसमें कम चीज़ें लगेंगी उतनी ही ज़्यादा ये मज़े की स्टफिंग है। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, आप उनको ज़रूर बना के दीजिएगा। अब हम सैंडविचेस को असेंबल करेंगे। स्टफिंग को साइड पे करते हैं और ब्रेड के स्लाइसेस ले लेते हैं। मैं यहाँ पे वाइट ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, आप इसको मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ भी बना सकते हैं। पहले हम अपना चिकन ग्रिल्ड सैंडविच बनाएंगे। उसके लिए मैंने ब्रेड के स्लाइस के ऊपर अच्छे से जो स्प्रेड बनाया था हमने वो लगा दिया है।
जितनी ज़्यादा आप इसमें स्टफिंग लगाएंगे उतना मज़े का लगेगा। घर पे बना रहे हैं तो फिर कंजूसी किस चीज़ की करनी है। अच्छे से भर भर के ऊपर चिकन का स्प्रेड लगाएंगे और मैं इस पर ऐड करूँगी एक चीज़ का स्लाइस। आप इस पर मोज़रेला चीज़ भी श्रेड करके डाल सकते हैं, चेडर चीज़, और चीज़ के बगैर भी बना के खाएंगे तो ये बहुत मज़े का लगता है। अब ऊपर दूसरा ब्रेड का स्लाइस रखेंगे और इसके ऊपर हल्का सा बटर लगाएंगे। ऑयल के साथ भी आप सैंडविच को ग्रिल कर सकते हैं, लेकिन बटर के साथ ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है और ज़्यादा टेस्टी बनता है। एक सैंडविच हमारा रेडी है। अब हम अपने दूसरे सैंडविच की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अब हम दूसरे सैंडविच को असेंबल करेंगे। उसके लिए मैंने 1 चम्मच मस्टर्ड पेस्ट और 1 चम्मच मेयोनीज को अच्छे से मिक्स करके वो ब्रेड के स्लाइस पे लगा दिया है। आप इसकी जगह सिर्फ केचप या चिली गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं। ऊपर अपना चिकन का मिक्सचर ऐड करेंगे। कुछ टमाटर के स्लाइसिस मैं ऐड कर रही हूँ, साथ में थोड़े से ऑलिव्स की टॉपिंग कर रहे हैं। आपको अगर ऑलिव्स नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसके बगैर भी बना सकते हैं। इससे फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। हमारे घर में ऑलिव्स पसंद किए जाते हैं इसलिए मैंने ऐड किए हैं। अब इसको हम कवर करेंगे और ये हमारे सेकंड सैंडविच की भी तैयारी हो गई है। तो फर्स्ट को पहले ग्रिल कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे ग्रिल पैन लिया है, उसको थोड़ा सा ऑयल के साथ मैंने ग्रीस कर लिया था। इसमें मैं सैंडविच रखूँगी और इसको 2 से 3 मिनट तक हमने ग्रिल करना है, जब तक अच्छा कलर नहीं आ जाता। आप इसको नॉर्मल तवे पे भी बना सकते हैं। ग्रिल पैन में ये है थोड़े से इसकी लुक अच्छी आ जाती है। असेंबलिंग के टाइम पे जब हमने बटर लगाया था वो साइड हमने नीचे की तरफ रख दिया। अब ऊपर हम बटर थोड़ा सा लगाएंगे ताकि दोनों तरफ से इक्वल ही अच्छा कलर आए और क्रिस्पी से हमारे सैंडविचेस बने। तकरीबन 1 मिनट के लिए एक साइड से पकाएंगे और 1 से 1.5 मिनट तक दूसरी साइड से पकाएंगे। ब्रेड बहुत जल्दी जल जाता है, आपने साइड चेंज करके इसको अच्छा सा कुक कर लेना। आप देख सकते हैं अच्छा सा कलर भी आ गया और बड़े क्रिस्पी और मज़े के हमारे सैंडविचेस जो हैं वो तैयार हैं। बोथ साइड से बड़ा अच्छा सा कलर आ गया और सैंडविच को हम अब निकाल लेते हैं और कट करके सर्व करेंगे। देख लेते हैं दूसरे को हमने किस तरह से सर्व करना है। आप इसको हल्का सा सेक भी सकते हैं, वैसे ये ऐसे ही अच्छा लगता है। दोनों साइड से हमने इसके जो ब्राउन वाला हिस्सा है वो काट लेना है। बिल्कुल हमने इसको बाज़ार वाली लुक देनी है, जैसे हम परचेज़ करते हैं ना बेकरी से, बिल्कुल वैसे ही साइड से हम इसकी कटिंग करेंगे। और अब हम इसको सेंटर से कट करेंगे और आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कट करके इसकी लुक कैसी आ रही है। माशाल्लाह से दोनों सैंडविचेस बड़े ही ज़बरदस्त और मज़े के तैयार हुए हैं। आप इनको घर में ज़रूर ट्राई करें। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बनाएं या टी टाइम पे आप इसको एज अ स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं। इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।